हाय फ्रेंड्स, किसी ने सच ही कहा है कि प्रकृति हमें रोज सिखलाती है। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाला हूँ। एक ईगल की कहानी। ईगल जो कि पक्षियों का राजा होता है। एक ईगल की औसतन आयु लगभग 70 साल होती है। और इस कहानी में ट्विस्ट की बात यह है कि 70 साल की उम्र में जब 40 साल की उम्र की पड़ाव पर एक ईगल पहुंचता है, तब उसके चोंच मुलायम हो जाते हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे वो शिकार पकड़ने में उसे कठिनाई होती है। और उसके पंख जो काफी बड़े हो गए होते हैं और भारी हो जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत ही परेशानी होती है। तथा पांव, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उसे अपने शिकार पर पंजा मारने में, झपट्टा मारने में कठिनाई होने लगती है। तो 40 साल के इस मुकाम पर उसे अब उसके लिए एक ही चॉइस रह जाता है कि क्योंकि वह उड़ नहीं सकता, ना तो क्योंकि पंख उसके भारी हो चुके हैं, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंजे नाखून भरे हो चुके होते हैं, और यदि वह पकड़ भी लेता है तो चोंच से अपने शिकार को मार नहीं सकता, क्योंकि उसके नाखून कमजोर, उसके चोंच जो होते हैं वो मुलायम और कमजोर हो गए होते हैं, जिसके कारण वह उस शिकार को मार नहीं पाता है। तो लेकिन प्रकृति हमें सिखलाती है कि ईगल के पास एक ही चॉइस बचता है कि वह अपने आप को मार डाले। परंतु प्रकृति हमें यह सिखलाती है कि ईगल ऐसा नहीं करती। और जब 40 साल की उम्र बिताने के बाद ईगल अपने उस एरिया के सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच जाती है और वहां पत्थरों पर अपने चोंच को मार मार कर लहूलुहान हो जाती है और दर्द को सहता है। इस दर्द के सहकर अपनी चोंच को तोड़ डालता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति उसे नई चोंच जरूर देगी, लेकिन यह तोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही कष्टदायक होती है। कहानी है जो वह अपने पैर के नाखूनों को पत्थर पर रगड़ कर उसे भी तोड़ डालती है, तथा अपने पंख को वह अपनी नई चोंच के द्वारा नोच देती है, जिसमें उसे काफी कठिनाई होती है। और फिर वह अपना एक नया जीवन, यह सारी प्रक्रिया 6 महीनों तक चलती है। और कमाल की बात तो यह है कि इसके बाद उसे एक नया जीवन मिलता है और इसके बाद पुनः एक ईगल अपने बाकी के बचे 30 साल की उम्र जीता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कष्ट के बाद सफलता मिलती है, अतः हमें कष्ट से घबराना नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ आप लोगों से अगले सोमवार अपने इसी चैनल पे। तब तक के लिए स्टे होम, सेफ लाइफ, सफलता से कम कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।